भाई देखना, हमने लास्ट क्या करा था, हमने स्टेट्स का इंटरचेंज देखा था, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। आजा बेटा आजा, आजा आजा बैठ जा। हमने चेंज देखा था, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है। इस बीच लिक्विड से गैस बनने की एक प्रोसेस होती है जिसे इवेपोरेशन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? इवेपोरेशन कहा जाता है। देखना ध्यान से एक बार, इवेपोरेशन कहा जाता है उसे। देखना जी क्या होता है। ये एक बीकर है, ये एक बीकर है, इसके अंदर हमने पार्टिकल्स रख दिए, इसके अंदर हमने लिक्विड का पार्टिकल रख दिया। ये इसमें लिक्विड का पार्टिकल है बेटा, ठीक है ना। इसके अंदर किसका पार्टिकल है? लिक्विड का पार्टिकल है। और ये बीकर है, और ये क्या है? बीकर है एक। ठीक है ना जी, ये एक बीकर है, इसके अंदर लिक्विड भर रखा है। जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा, जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा, तो एनर्जी है ना ट्रांसफर होती है। एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है पार्टिकल टू पार्टिकल। मान लो ये बच्चा बैठा है, मैंने इसको बॉल दिया और कहीं बेटा लास्ट तक लेके जा, पहले इसे देगा, फिर ये अगले को देगा, फिर ये अगले को देगा। ऐसे ही हीट क्या होती रहेगी? ट्रांसफर होती रहेगी। मतलब सबसे पहले ये लेयर बना देता हूं, ये जो है ये लेयर नंबर 1, ये दोनों लेयर नंबर 2, ये दोनों लेयर नंबर 3, और ये दोनों लेयर नंबर 4। जैसे हीट ट्रांसफर हुई, हीट ट्रांसफर कैसे होगी? फ्रॉम L1 टू L2 टू L3 टू L4। जैसे जैसे हीट ट्रांसफर होगी ना, तो ये लेयर्स कम होती जाएंगी, लेयर बाय लेयर। सबसे पहले क्या जाएगी बेटा? सबसे पहले आपकी जब हीट हो जाएगी तो कौन सी लेयर चली जाएगी? फर्स्ट लेयर चली जाएगी। जब फिर से हीट होगी तो आपकी कौन सी लेयर चली जाएगी? सेकंड लेयर चली जाएगी। फिर हीट होगी तो कौन सी लेयर चली जाएगी? थर्ड लेयर चली जाएगी। फिर हीट होगी तो कौन सी लेयर चली जाएगी? फोर्थ लेयर चली जाएगी। फिर हीट होगी तो कौन सी लेयर चली जाएगी? फिफ्थ लेयर चली जाएगी। ठीक है ना। फर्स्ट लेयर जाएगी, सेकंड लेयर जाएगी, थर्ड लेयर जाएगी, फोर्थ लेयर जाएगी। लेयर बाय लेयर आपकी रिमूवल होती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं इवेपोरेशन। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। ये पूरा भरा हुआ था, ये पूरा भरा हुआ था, इसको हीट दी, इसको हीट दी, हीट दी, हीट दी, हीट दी, इसको हीट दी, पहली लेयर चली गई। इसको हीट दी, कौन सी लेयर चली गई? पहली लेयर चली गई। इसे हीट दी तो कौन सी लेयर चली गई? पहली लेयर चली गई। इसको हीट दी तो कौन सी लेयर चली गई? फर्स्ट। हीट दी सेकंड, हीट दी थर्ड, हीट दी फोर्थ, हीट दी फिफ्थ। साफ। बीकर इवेपोरेट नहीं होएगा, कहीं सोचो बीकर भी हटेगा ना जी, अंदर का मटेरियल जाएगा। तो हमें पहली बात पता लगती है, यहाँ इवेपोरेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? इवेपोरेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? इवेपोरेशन हो रहा है। तो इवेपोरेशन लेयर बाय लेयर होता है। तो मतलब क्या होगा? अगर ऊपर से हीट आएगी तो तब भी सबसे पहले ऊपर वाली लेयर जाएगी, नीचे से हीट दोगे तो भी ऊपर वाली पहली लेयर जाएगी। इररिस्पेक्टिव ऑफ द हीट गिवन, लेयर हमेशा पहले वाली रिमूव होगी। कपड़े उतारते हो सबसे पहले अंदर का बनियान थोड़ी बाहर फेंकोगे, टी शर्ट शर्ट कोई होगी वो उतारोगे, ऐसा थोड़ी कपड़े उतारने फाड़ दिया पहले बनियान बाहर निकाल दिया, लो जी, नहीं ना। तो लेयर होती है लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर क्या होती है? लेयर होती है। लिक्विड के अंदर क्या होती है? लेयर होती है। और लेयर बाय लेयर सबसे पहले फर्स्ट लेयर रिमूव होती है। सबसे पहले कौन सी लेयर रिमूव होती है? फर्स्ट लेयर। अगर नीचे से आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ट्रांसफर होगी एनर्जी। अगर नीचे से आएगा तो एनर्जी क्या होगी? ट्रांसफर होगी लेयर बाय लेयर, ट्रांसफर होगी एनर्जी लेयर बाय लेयर। ऊपर से आएगा तो एब्जॉर्ब होएगी, ऊपर से आएगा तो लेयर एब्जॉर्ब होएगी। तो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन कौन सा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिनन। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन कौन सा फिनोमिना है?
सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। दूसरी चीज, मैंने आपके हाथ में पेट्रोल डाला था, याद हो आपको, आपके हाथ में मैंने पेट्रोल डाला जिससे क्या हुआ, ठंडा हो गया था। तो इवेपोरेशन क्या कॉज करता है, कूलिंग कॉज करता है। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन क्या कॉज करता है, कूलिंग कॉज करता है। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। व्हाई इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग? बिकॉज इट एब्जॉर्ब। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, व्हाई, क्यों, किस लिए, कैसे, क्यों इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है? क्योंकि इट एब्जॉर्ब्स, बिकॉज इट एब्जॉर्ब द हीट, बिकॉज इट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सरफेस। यहां रखा है सरफेस। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सरफेस एंड द सराउंडिंग्स। इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सरफेस एंड द सराउंडिंग। सिंपल सी बात, क्यों ठंडा कर देते हैं? जहां से हीट लेके जाएगा वो ठंडा हो जाएगा ना। सपोज करो यहाँ पे 100 जूल एनर्जी थी, 50 जूल इवेपोरेशन होकर चली गई, 50 बच गया ना। अगर कम होता है तो ठंडा होता है, ज्यादा होता है? अगर एनर्जी कम होएगी तो वो सब्सटेंस ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तुम्हारे पास लाख रुपए थे, लाख के लाख रुपए छीन लिए, तुम ठंडे हो जाओगे, गर्म हो जाओगे? वैसे गर्म हो जाओगे, सर कैसे ले लिए, लेकिन इकोनॉमिकली तुम क्या हो जाओगे, ठंडे। लाख रुपए थे, लाख रुपए और दे दिए, समझ गए ना। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होगी, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कहां से, सरफेस से और सराउंडिंग से, सरफेस से और सराउंडिंग से। इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सरफेस, इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सरफेस, it absorb heat from the surface and the surroundings, it absorb heat from the surface and the surroundings। ये सरफेस से और सराउंडिंग से क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। ये सरफेस से और सराउंडिंग से हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा। लास्ट हमने सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनाने की प्रॉपर्टीज को देखा था और इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। हमने उसके बाद किसके बारे में पढ़ा था, इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था। इवेपोरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। बोला करो एक तो, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। लिक्विड से वेपर बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। और ये डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी ना, आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो आपकी इवेपोरेशन क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मैंने बताया था इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, एक बढ़ गया तो दूसरा भी क्या हो जाएगा बेटा जी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, एक बढ़ गया तो दूसरा क्या हो जाता है जी, एक बढ़ गया तो दूसरा क्या हो जाएगा बेटा जी, कम हो जाएगा। समझे ना, ये डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। उसके बाद व्हाई डू इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, व्हाई डू इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन कूलिंग क्यों कॉज करती है बेटा, बिकॉज ये मान लो हमारा हाथ है, ठीक है, इसके ऊपर हमने कोई भी लिक्विड डाल दिया तो ये तो इसकी सरफेस है बेटा, ये तो इसकी क्या है बेटा जी, सरफेस है। ये इसकी क्या है बेटा जी, सरफेस है। और ये इसकी क्या है बेटा जी, सराउंडिंग्स। ये इसके आसपास की सारी क्या है, सराउंडिंग्स। ये इसकी सारी आसपास की क्या है बेटा जी, सराउंडिंग्स। तो जो इवेपोरेशन होता है ना, इट एब्जॉर्ब्स हीट, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सरफेस, it absorbs heat from the surface and the surroundings, it absorbs heat from the surface and the surroundings। अब बेटा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, सपोज करो इसका हथेली का टेम्परेचर 100 जूल है, इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो ये ठंडा होएगा कुछ ना कुछ। मान लो मेरे पास 50 रुपए है, तुमने मेरे से 10 रुपए ले लिए, मेरा कम होया ना कुछ ना कुछ। अगर कम होएगा तो ठंडा हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा तो गर्म हो जाएगा। कम होएगा तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। और अगर बढ़ा दूंगा, दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा।
ठीक है ना। अगर सरफेस से हीट एब्जॉर्ब हो रही है, अगर सरफेस से हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसीलिए इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करती है। व्हाई डू इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग? बिकॉज इट एब्जॉर्ब, because it absorb heat from the surface and the surroundings। सरफेस क्या होती है, जहां वो इस्तेमाल किया जाता है, और सराउंडिंग्स क्या होती है, आसपास की जगह। ठीक है ना। तो उसके बेस पे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाई वाटर इन अर्थन पॉट कूल्स फास्टर। व्हाई वाटर इन अर्थन पॉट और पिक्चर, अर्थन पॉट मटका भैया, अर्थन पॉट और मटका कूल्स इन समर। क्या होता है बेटा, ये मटका बनाते हैं सबसे पहले। ये मटका बना लिया बेटा, इस मटके के ऊपर माइक्रोस्कोपिक छेद होते हैं बेटा। इस मटके के ऊपर क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं बेटा। इस मटके के ऊपर क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं बेटा। इस मटके के ऊपर क्या होते हैं बेटा, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं बेटा। ठीक है ना। इसके ऊपर क्या होते हैं बेटा, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। इसके आसपास क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं बेटा। इसके आसपास क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, जिससे वाटर सीप करता रहता है। जिससे वाटर क्या करता रहता है, सीप। सीप का मतलब होता है थोड़ा 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 बाहर जाए। ऐसा नहीं तुम्हारा मटका में से पूरा पानी निकल गया, वो फूटा हुआ मटका होता है। कहीं पता लगा तुम्हें छेद कर दिया और दुकानदार ने कह दिया हाँ मास्टर ने भी बताया था मटके से पानी निकलता है, छेद वाला मटका ले आए और बोल दिया कि हाँ जी ये तो मटका मास्टर ने कहा था छेद वाला मटका ले गया हो। नहीं बेटा, वो बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे जाता है। ऐसा नहीं तुमने मटका भरा हुआ रखा सुबह और रात को आधा हो गया, नहीं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पानी का लॉस होता है। ठीक है ना। वो पानी क्या आ जाता है, इसकी सरफेस पे आ गया, वो पानी क्या आ गया, थोड़ा थोड़ा इसकी सरफेस पे आ गया, तो होगा क्या, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ये वाटर सीपेज जो हुई है ना, जो वाटर सीप हुआ है, जो वाटर सीप हुआ है, वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। कहां से एब्जॉर्ब करेगा, हीट कहां से एब्जॉर्ब होगी, अरे सरफेस से और सराउंडिंग से। हीट कहां से एब्जॉर्ब होगी, सरफेस से और सराउंडिंग से। सरफेस से और सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होगी तो इवेपोरेट हो जाएगा। सरफेस से और सराउंडिंग से हीट अगर एब्जॉर्ब होगी तो ये क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इसलिए वो मटका का पानी क्या हो जाएगा बेटा, ठंडा हो जाएगा। कूलिंग इफेक्ट इवेपोरेशन सरफेस पे छोड़ती है, ना कि उस लिक्विड पे। अगर कूल होगी तो वो सरफेस होगी। जैसे हथेली में पेट्रोल डाला तो हथेली ठंडी होगी, ना कि वो पेट्रोल ठंडा होएगा। ना जी, पेट्रोल तो टेम्परेचर है वही रहेगा। ठीक है ना। समझ में आया पहला एग्जांपल, व्हाई अर्थन पॉट कूल्स फास्टर। अर्थन पॉट में पानी ठंडा क्यों होता है, समझ में आया है? बता दे थोड़ा थोड़ा, क्या नहीं आया बता। मटका है, मटके से पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है तो वो सरफेस और सराउंडिंग्स की हीट को लेके क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। अगर इवेपोरेशन होगी तो वो ठंडा होएगा बेटा। इवेपोरेशन होगी तो वो क्या होएगा, ठंडा होएगा। समझे दी या नहीं समझे? उसके बाद है व्हाई डू आवर पाम फील्स कूल व्हेन वी pour एसीटोन ऑन इट। व्हाई डू आवर पाम फील्स कूल, व्हाई डू आवर पाम फील्स कूल, व्हाई डू आवर पाम फील्स कूल when water is poured on it, when water is poured on it, when water is poured, या एसीटोन, वाटर नहीं सॉरी, एसीटोन, when acetone is removed poured on it, when acetone is poured on it। वोलेटाइल लिक्विड होते हैं और नॉन वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल लिक्विड वो होते हैं बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। जैसे पेट्रोल है, खुला रखोगे उड़ जाएगा। पेट्रोल है, खुला रखोगे क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो वोलेटाइल लिक्विड वो होते हैं जो बहुत जल्दी इवेपोरेट होते हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स आर द लिक्विड्स व्हिच इवेपोरेट्स इजीली। वोलेटाइल लिक्विड्स आर द लिक्विड्स व्हिच इवेपोरेट्स इजीली। वोलेटाइल लिक्विड्स आर द लिक्विड्स व्हिच इवेपोरेट्स इजीली।
volatile liquids are the liquids, volatile liquids are the liquids which evaporates easily, which evaporates easily. फिर वही बात बेटा, मैंने अपनी हथेली ली, उसके ऊपर एसीटोन डाल दिया, तो वो हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कहां से? सराउंडिंग से और सरफेस से। वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा कहां से? सराउंडिंग से और सरफेस से। तो वो हथेली क्या हो जाएगी? फिर वो एग्जांपल है, लोग अपने घरों के बाहर पानी क्यों छिड़कते हैं? फिर वही बात, सरफेस से हीट एब्जॉर्ब करेगा, सराउंडिंग से करेगा तो ठंडा कर देगा आसपास का मामला। समझ में आया? ये था इवेपोरेशन का टॉपिक। कोई भी क्वेश्चन हो, सिर्फ एक घिसी-पिटी बात लिखनी है, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सरफेस एंड द सराउंडिंग्स। एक घिसी-पिटी बात इवेपोरेशन में लिख दे रहा, कुछ ना समझ में आए तो इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सरफेस एंड द सराउंडिंग्स। ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़ने ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। मैं फिर एक बार दोबारा 5 ही मिनट लगेंगे, रिवाइज करा ही देता हूँ। 5 मिनट भी लगेगी, ज्यादा भी लगेगी, 5 मिनट लगेंगे। देखना बेटा, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। ठीक है ना? स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन बोलते हैं। पहली चीज सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जाओगे। अगर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाओगे ना, तो अगर ऐसे जाओगे तो एनर्जी तो क्या होएगी? एब्जॉर्ब होएगी। एनर्जी क्या होएगी? एनर्जी एब्जॉर्ब होएगी। और उस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं उस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को? लेटेंट हीट। उस लेटेंट हीट की वजह से क्या होता है, ना तो टेम्परेचर बदलता स्टेट चेंज के टाइम, और एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ठीक है ना? एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली ना तो टेम्परेचर बदलेगा, ना आपका कुछ और काम उसके साथ होएगा। दूसरी चीज, हीट को सप्लाई करना पड़ता है, हीट को सप्लाई करना पड़ता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है चेंज करने के लिए, और प्रेशर को कम करना पड़ता है। प्रेशर को क्या कम करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। ठीक है? सॉलिड से लिक्विड जो बनता है वो क्या होता है जी? फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग और फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड जो आपका बनेगा उसको क्या बोलेंगे? बोला करो एक तो मेरे साथ, मेल्टिंग और फ्यूजन। अरे बोलो, मेल्टिंग और फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग और फ्यूजन। और जो हीट इसकी एब्जॉर्ब होती है ना, वो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो कौन सी होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो कौन सी होगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है ना? उसके बाद जब आपका लिक्विड से गैस बनेगा, जब आपका लिक्विड से गैस बनेगा, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन और वेपराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन और वेपराइजेशन। और जो ये हीट एब्जॉर्ब होती है वो कौन सी होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो कौन सी होती है जी? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक स्टार मार्क, एक स्टार मार्क क्या याद रखना है? हमेशा हीट एब्जॉर्ब होगी एसएलजी के टाइम पे। जब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जाओगे तो हीट तो क्या होगी? एब्जॉर्ब। बार बार बोल रहा हूं भाई, हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाओगे, हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब। इसलिए उसका नाम क्या रखा जाता है? लेटेंट हीट। एक बार फ्रीज करके चाहे इसको नोट कर सकते हो तुम लोग, करना है तो कर सकते हो नोट। हाँ भाई, उतार दिया। अगला जो है ना, उल्टा पढ़ना है। अगला जो है ना वो उल्टा पढ़ना है, रिवर्स ऑर्डर। गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड है। एक चीज रहेगी भाई, डायरेक्ट जो सॉलिड से वो बनता है ना,
डायरेक्ट जो सॉलिड से क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ये ध्यान रखना। डिटेल में बता चुका हूं मैं पिछले लेक्चर में। जो ये कहेगा ना कि ये यहां से क्या समरी बता दी है, तो समरी नहीं बताई, इवेपोरेशन का पूरा कंसेप्ट कराया था कल वाली क्लास में। कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, कौन सा लेयर होता है, किस लिए जाती है, वो बताया था ना। अगर ध्यान दिया हो तो, ध्यान ना दिया हो वो एक अलग बात है। गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये उल्टा चल रहा है जी। यहां पे कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी, यहां एनर्जी रिलीज होती है। पहली चीज, यहां पे एनर्जी क्या होगी बेटा जी, रिलीज होगी बेटा। पहली चीज यहां पे एनर्जी क्या होगी बेटा जी, रिलीज होगी। पहली चीज यहां पे एनर्जी क्या होगी बेटा आपकी, रिलीज होगी। पहली चीज आपकी एनर्जी क्या होगी बेटा जी, रिलीज होगी। कोई लेटेंट पेटेंट शेटेंट कुछ नहीं बनता इसमें, एनर्जी क्या होगी, रिलीज। सेकंड इज, यहां पे टेम्परेचर को लो करना है, प्रेशर को हाई करना है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बताता हूं। देखो बेटा, इस सिरिंज के अंदर गैस है, इस सिरिंज के अंदर गैस है, इसको अगर मैं दबाऊंगा ये दब जाएगी। अगर मैं इसको दबाऊंगा ना ये दब जाएगी। अगर मैं इसको दबाता रहूंगा बार बार, ये गर्म हो जाएगा। इसको दबाता रहूंगा ना, क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अभी करके दिखाता हूँ। इसको दबाता रहूंगा ना, ये गर्म हो जाएगा। इसको दबाता रहूंगा, दबाता रहूंगा, दबाता रहूंगा, दबाता रहूंगा, दबाता रहूंगा, ये गर्म हो जाएगा। पकड़ के देख एक बार, देख पकड़ के, हुआ ना गर्म, देख पकड़ के, देख पकड़ के, हुआ ना गर्म। पार्टिकल है, पार्टिकल के ऊपर मैं दम लगा रहा हूं, पार्टिकल के ऊपर मैं क्या लगा रहा हूं, दम लगा रहा हूं। तो इसका पार्टिकल मूव करता है, उसको मैंने रोक दिया, लेकिन वो मूव करना चाहता है, तो वो प्रेशर लगाएगा ना इधर उधर। इसके अंदर पार्टिकल है और वो मूव करना चाहता है। इसके अंदर एक पार्टिकल है और वो क्या करना चाहता है, मूव करना चाहता है, लेकिन उसको मैं रोक रहा हूं। अब देखना, उसको मैं रोक रहा हूं, उसको मैं रोक रहा हूं, उसको मैं रोक रहा हूं, तो वो क्या होएगा, गर्म कर देगा इसको। अगर ज्यादा बड़े लेवल पे करूंगा तो ज्यादा बड़ा गर्म होएगा ना। तो इसलिए अगर स्टेट चेंज करनी है, वापसी उल्टी, तो क्या करना है, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। इसी से CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, उसको जब हम सब्जेक्ट करते हैं हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर जब हम उसको देते हैं ना, तो क्या हो जाता है बेटा जी, वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे वो सॉलिड CO2 बन जाती है। क्या बन जाती है, वो सॉलिड CO2, जिसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आया क्यों ऐसा करना पड़ेगा तुम्हारा आगे। यार कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। इस पे प्रेशर लगा रहा हूं, 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 ये गर्म हो गया। गर्म हो गया तो भैया इसको ज्यादा बड़े लेवल पे करूंगा, ज्यादा बड़ा गर्म फट भी सकता है, ये फट भी सकता है। अगर ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो ये नहीं फटेगा, लेकिन बड़े लेवल पे लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। गुब्बारा है, फुलाते रहो, फुलाते रहो, फुलाते रहो, फुलाते रहो, क्या हो जाएगा एक टाइम पे, क्यों फट जाएगा, बिकॉज गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। मूव करते रहते हो, हर जगह मूव करते रहते हैं। एक क्रेजी बॉल देखी है तुमने, क्रेजी बॉल, उसको कहीं भी मार दो वो मूव करती रहेगी। ऐसे ऐसी 50 क्रेजी बॉल मैंने अगर कमरे में छोड़ दी, वो कहीं कहीं जाएंगी ना। ऐसे ही गैस का पार्टिकल होता है। अगर मैंने 50 क्रेजी बॉल्स को छोड़ दिया, सपोज करो, क्रेजी क्यों है, क्रेजी बॉल तो पागल होती है ना, पागल आदमी इधर उधर टक्कर मारता है। ऐसे वो बॉल क्या है, क्रेजी है ना, क्या है वो बॉल। ऐसे ही गैस का पार्टिकल भी क्रेजी है, इधर उधर टक्कर मारता रहता है। अगर उसको एक जगह सेटल करना है ना, अगर कोई शरारती बच्चा है, वो पीट दिया, काम नहीं चलेगा। प्यार से समझा दो, बेटा ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, मान जाएगा। लेकिन अगर ना मानने तो प्रेशर बढ़ा दो, जहां एक मारे थे ना वहां 10 मार दो। क्या करें, नहीं मान रहा, मनाना तो पड़ेगा। या तो मान जा बेटा, या मान जा बेटा। तो ये ऐसे नहीं मानते, प्यार से नहीं मानते, लेकिन इनके लिए फिर टेम्परेचर कम करना पड़ता है। अगर प्रेशर को बढ़ा रहा हूं ना, अगर किसी के साथ स्ट्रिक्ट ज्यादा हो रहे हो, तो उसको मस्ती भी करने देनी है।
अगर किसी के साथ स्ट्रिक्ट ज्यादा हो तो उसको मस्ती भी करने देनी। जब बच्चा है पीट पाट दिया, फिर बच्चों जाके यूं तो पूछ तो बेटा ठीक है तू, पीट पीट दिया अरे पूछा नहीं। तो गैस के पार्टिकल के साथ ऐसा ही है, अगर इसको लिक्विड में बदलना है ना, अगर इसको लिक्विड में बदलना है तो टेम्परेचर को कम कर दो, प्रेशर को बढ़ा दो, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लिक्विफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लिक्विफिकेशन। आती है ना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना। तो ये यही होती है, उनको बढ़ा के हाई प्रेशर में बंद कर देते हैं। अगर जैसे तुम किसी कंटेनर से सिलेंडर से एकदम से छोड़ोगे तो क्या आएगा? एकदम से बाहर आ जाएगा सारा ठीक है ना, वो एकदम से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। जैसे सपोज करो इसको मैंने रोक दिया और हाई प्रेशर से भर दी, तो इसमें से आवाज आएगी, आई ना, इसमें से आवाज आएगी। ऐसी आती है इन सिलेंडरों में, तो बहुत तेज जब छोड़ते हैं ये आवाज आएगी एकदम से, आई ना। ऐसा ही होता है। तुम कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल खोलते हो तो उसमें से भी क्या आती है? गैस है, उसके अंदर भी हाई प्रेशर की गैस है। जो स्वाद है ना बेटा कोल्ड ड्रिंक में, वो उनका नहीं है रंग का, वो गैस का स्वाद है। वो गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। उनको एरिएटेड ड्रिंक्स बोलते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स। उसमें लिक्विड के साथ हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भरा जाता है। लिक्विड के पार्टिकल के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूज हो जाती है, इसीलिए वो स्वाद लगती है, ठीक है ना। मान लो ये लिक्विड का पार्टिकल है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है वहां पे, ठीक है ना, समझे? तुम कहोगे हाँ जी सर समझ में आ गया, ठीक है ना। देन उसके बाद लिक्विड से सॉलिड बनाना है। लिक्विड से क्या बनाना है बेटा? सॉलिड बनाना है। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं बेटा इसको? लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं तो क्या बोलते हैं? लिक्विड से सॉलिड जब इसको बनाना होता है क्या बोलते हैं? लिक्विड से सॉलिड जब बनाते हैं बेटा तो क्या बनाते हैं उसको? सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा उसको? सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। लिक्विड से सॉलिड जब बनाना होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। और गैस से सॉलिड अगर बनाना हो तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। गैस से सॉलिड अगर बनाना हो तो उसको क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं बेटा। समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में? ठीक है भैया, चैप्टर इसी के साथ यहाँ पे खत्म होता है। धन्यवाद। कल से आपका कराएंगे मोशन स्टार्ट।